Okay, I have started the recording and I am starting with the question number 9. So question number 9. Question number 9 says, construct a DFA accepting all these strings over all these strings W over 0, 1. So your underlying alphabet is 0, 1. Such that number of ones in W mod 4 is equal to 3. So I'm just 1 minute. I'm writing in the strings number of ones. Number of ones I say n1 in W. Mod 4 is equal to 3. सो आपको क्वेश्चन जो है लैंग्वेज में भी मिल सकता है, इस तरह से जो है एक्सप्रेशन बना करके भी मिल सकता है. सो आई एम राइटिंग दिस एक्सप्रेशन. सो दिस सिंपली मीन्स n1 मीन्स नंबर ऑफ वंस. अगर नंबर ऑफ जीरोज होते तो मैं लिखता n0. इसी तरह से मान लीजिए आपका अगर अल्फाबेट जो है a और b होता और नंबर ऑफ एज पे बात होती तो आई वुड हैव राइट na. अगर नंबर ऑफ बीज की बात होती तो आई वुड हैव राइट रिटन nb. ओके, सो n1w मीन्स नंबर ऑफ वंस in W. Mod 4 is equal to 3. So all such words W will be accepted. Okay. जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके पास है जिसमें मॉड फंक्शन हो, बेसिकली ये रिमाइंडर का है. अगर मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ वंस कितने होंगे W में, या तो 0 होंगे, 1 होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There will be some number. Okay. So suppose that number is there. Suppose there are 5 ones. Okay. So 5 is there. So what you are performing, you are performing 5 mod 4. 5 mod 4. So 5 mod 4 will come what? You will divide 5 by 4. You will divide 5 by 4 and you will check the remainder. So 1 times ये जाएगा और remainder क्या बचेगा? 1. So it is equal to 1. So it is 1. But मेरे कौन से words accept होंगे? जिनका नंबर ऑफ वंस W mod 4 is equal to 3. यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. तो मीन्स जिसमें 5 नंबर ऑफ वंस होंगे ऐसे सारे वर्ड रिजेक्ट होंगे. इसी तरह से सपोज मान लीजिए मेरे पास 8 है, नॉट 8, 7 mod 4. 7 mod 4 will be equal to what? It will be equal to 3. 7 divided by 4, so one time it will go and remainder will be 3. So now it is, so all the words which are having 7 number of ones will get accepted. So in this manner it will be done. So जब भी हम mod function की बात करते हैं तो जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को सपोज 4 से, तो रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो रिमाइंडर 0 होगा, मीन्स कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर्स. So रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0. अगर रिमाइंडर 0 इसका मतलब 4 से डिविजिबल है, या फिर रिमाइंडर 1 होगा, या फिर रिमाइंडर 2 होगा, या फिर रिमाइंडर 3 होगा. रिमाइंडर 4 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 होगा तो वो 4 से पूरी तरह से एक बार डिवाइड हो जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर विल रिमेन 0. सो ओनली दीज 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर इफ आई एम डिवाइडिंग एनी नंबर बाई 4. इज इट क्लियर क्लास? इट इज क्लियर क्लास? Yes, sir. It is clear. So what I am doing, I am trying to find the mutually exclusive possibilities. Okay, यानी कि अगर किसी भी नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज. या तो रिमाइंडर 0 होगा, या रिमाइंडर 1 होगा, या रिमाइंडर 2 होगा, या रिमाइंडर 3 होगा. अब मेरे पास ये 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज हो गई, तो मुझे पता है कि मेरे एफए में अब 4 स्टेट आने वाली. तो 4 स्टेट क्या है मैं बना देता हूं. पहली स्टेट 0 वाली, दूसरी स्टेट 1 वाली, तीसरी स्टेट 2 वाली और चौथी स्टेट 3 वाली. इज इट? अब इसमें से कौन सी स्टेट मेरी जो है फाइनल स्टेट होगी? देखिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ वंस W mod 4 is equal to 3, यानी 3 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉसिबिलिटी है दैट शुड बी द फाइनल वन. सो दैट्स व्हाई आई विल मेक इट एज द फाइनल स्टेट. सो जो 3 रिमाइंडर वाली मेरी स्टेट है उसको मैंने क्या बना दिया? फाइनल स्टेट. अब क्वेश्चन ये है कि इसमें मेरी जो है स्टार्ट स्टेट कौन सी होगी? स्टार्ट स्टेट कौन सी होगी? तो देखिए अगर मैं शुरू में कुछ भी मैंने रीड नहीं किया है, यानी कि नल स्ट्रिंग है मेरा, नल स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस कितने होंगे? नल स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस कितने होंगे?
इट विल बी जीरो। और जीरो को आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इट विल बी जीरो। तो यानी कौन सी पॉसिबिलिटी आई, जीरो के करस्पॉन्डिंग वाली पॉसिबिलिटी आई। सो दिस विल बी माई स्टार्ट स्टेट। सो जीरो के करस्पॉन्डिंग वाली स्टेट मेरी स्टार्ट स्टेट और 3 के करस्पॉन्डिंग वाली मेरी स्टेट फाइनल स्टेट, इज इट। अब उसके बाद आते हैं ट्रांजिशंस पे। अब भाई मैं स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करूंगा। अब एक जो है मैं स्ट्रिंग रीड कर रहा हूं, दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस। तो ये मुझे जीरो भी मिल सकते हैं, वन भी मिल सकते हैं। मैं सबसे पहले अज्यूम करता हूँ सपोज मुझे एक वन मिलता है, तो अभी तक जीरो वाली स्टेट पे था मैं, इसका मतलब क्या था, मेरे जो भी स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ वंस मॉड 4 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दैट्स वाई आई वाज हियर, यानी कि नंबर ऑफ अभी जीरो थे तो जीरो वाले पे ही मैं रहा। अब जैसे ही मुझे पहला वन मिलेगा तो नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, एक, और वन को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वन। यानी कि एक वन मिलने पे आपको कहाँ मूव करना चाहिए, आपको उस स्टेट पे मूव करना चाहिए जिसपे रिमाइंडर वन है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट क्लास। सर प्लीज रिपीट Yes, कर sir. दीजिए। इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही है बताइए। देखिए जब हम मॉड 4 करते हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं, 0 1 2 एंड 3, ओके। उनके करस्पॉन्डिंग हमने स्टेट बना ली क्योंकि चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज हैं। अगर रिमाइंडर 0 है तो 1 नहीं हो सकता, रिमाइंडर 1 है तो 2 0 या 3 नहीं हो सकता। मींस जो भी रिमाइंडर है वही जो है रहेगा, ओके। अब इसमें 3 वाली जो पॉसिबिलिटी है वो मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है। क्यों फाइनल स्टेट है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ वंस W मॉड 4 इज इक्वल टू 3। अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बचता है तो दैट पॉसिबिलिटी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फाइनल स्टेट। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस एज द फाइनल स्टेट। स्टार्टिंग स्टेट कौन सी होगी, मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप नल स्ट्रिंग लीजिए। नल स्ट्रिंग की कंडीशन में क्या होगा, नल स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, जीरो। हम कोई कोई उसके अंदर तो कोई जो है सिंबल है ही नहीं, तो वन भी नहीं होगा, वन वन नहीं होगा, यानी कि वन के कितने अकरेंसेज होंगे, जीरो अकरेंसेज होंगे। तो जीरो मॉड 4 आप लेंगे तो क्या आएगा आपका, जीरो। सो ये जीरो वाली जो स्टेट है ये आपकी क्या होगी, स्टार्ट स्टेट होगी। अब आप इस स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करते हैं, अपने स्ट्रिंग को रीड करना शुरू करते हैं। सपोज योर स्ट्रिंग इज से जीरो, सपोज 1 0 1 0 1 1 1, सपोज दिस इज योर स्ट्रिंग, ओके। तो आपको क्या मिला, पहला वन मिला। तो पहला जैसे ही पहला वन मिला तो अभी तक जो आपने स्ट्रिंग रीड किया उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, वन। और इसका मोड 4 लेंगे तो क्या आएगा, वन। वन डिवाइड बाई 4 और उसका रिमाइंडर देखेंगे तो देखिए 0 टाइम्स जाएगा, वन बचेगा रिमाइंडर, ओके। सो दैट्स व्हाई वी हैव कम टू दी सिचुएशन वन। तो पहला वन रीड करके हम कहाँ गए, वन पे आ गए। नाउ इट इज क्लियर और नॉट। यस सर। सिमिलरली अब सपोज मुझे एक मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग 1 1 1 1 1 1 1 सपोज ये है, ठीक है। अगला सिंबल रीड कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, दोबारा से वन मिल रहा है। सो अब मैं इस वन वाली स्टेट पे हूँ, ठीक है। अगला भी सिंबल मेरे को क्या मिला, वन। अब मेरे पास स्ट्रिंग में कितने वन हो गए, 2 वंस हो गए कि नहीं, 2 वन हो गए। अब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। तो यानी कि अगला वन मिलते ही आप कहाँ पहुंच जाएंगे, रिमाइंडर 2 वाली सिचुएशन पे। इज इट और नॉट। सिमिलरली अब आप रिमाइंडर 2 वाली सिचुएशन पे अगला एक वन और मिलता है सपोज आपको, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, रिमाइंडर 3 वाली सिचुएशन पे। क्यों, क्योंकि आपके पास 3 नंबर ऑफ वंस हो गए और 3 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह से अब जब आप 3 वाले पे पहुंच गए, वापस आपको क्या मिलता है, एक और वन मिलता है सपोज, चौथा वन। तो चौथा वन मिलता है तो आप कहाँ पहुंचेंगे, 4 वन को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। तो कहाँ पे पहुंचेंगे, ये वन मिलते ही इस जीरो वाली सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। यानी कि चौथा वन आपको कहां ले जाएगा, वापस इस जीरो वाली सिचुएशन पे ले जाएगा। उसके बाद सपोज पांचवा वन आया आपका, तो पांचवा वन आया तो 5 को आप 4 से डिवाइड करिए तो 1 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, वापस 1 बचेगा। यानी पांचवा वन फिर आपको कहां ले जाएगा, 1 पे ले आएगा। छठा वन फिर कहां पे ले आएगा आपको, इसी तरह से 2 पे ले आएगा। सातवां वन कहां ले आएगा, 3 पे ले आएगा। और आठवां वन फिर वापस आपको कहां ले जाएगा, 0 पे ले जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सिस्टम। इज इट क्लियर और नॉट। Yes, sir. ओके। तो ये हमने वन का सिस्टम बना लिया। अब इसके बाद अब हमारे स्ट्रिंग में जरूरी तो नहीं है कि हमारा स्ट्रिंग इस तरह का हो, केवल वन ही वन हो। हमारे स्ट्रिंग तो इस तरह का भी हो सकता है ना, जिसमें 0 1 मिक्स होकर के आ रहे हैं, ओके। तो अब हम सिचुएशन चेक करते हैं कि अगर जीरोज आएंगे तो क्या होगा। मान लीजिए आप इस स्थिति में हैं, रिमाइंडर 0 वाली पोजीशन पे, ठीक है। अब अगर आपको एक वन मिला तो आप वन वाली पोजीशन पे चले जाएंगे, लेकिन वन ना मिलकर के 0 मिला तो क्या होगा, कहाँ रहेंगे आप लोग, बताइए कहाँ रहेंगे।
वापस इस जीरो पे ही रहेंगे ना। क्यों? क्योंकि जीरो आने से आपके नंबर ऑफ वन तो बदलेंगे नहीं, नंबर ऑफ वन पहले भी जितने थे और उसकी वजह से रिमाइंडर जीरो आ रहा था, तो अब नंबर ऑफ वन नहीं बदले तो आपका रिमाइंडर भी नहीं बदलेगा, इज इट? तो आप जहां थे उसी जगह पर रहेंगे, मींस जीरोज आर नॉट इंपॉर्टेंट टू यू। जीरो से आपका कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। इसी तरह से अगर आप सपोज वन वाली पोजीशन पे थे, ठीक है, वन वाली पोजीशन पे थे, यानी कि जो भी नंबर हो आपके, चाहे एक वन आया हो, चाहे 5 वन आए हो, चाहे इसी तरह से आपका जो है 5 और 7 8 9, चाहे 9 वन आए हो, तो इन सारी सिचुएशंस में आपका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा, यानी कि आप इस सिचुएशन पे होंगे। तो अब इस सिचुएशन में अगर आपको एक जीरो मिलता है तो इससे नंबर ऑफ वंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले 1 1 थे तो अब भी 1 1 ही रहेंगे, तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा। पहले 5 1 थे तो अब भी 5 1 ही रहेंगे, रिमाइंडर वही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो आप उसी सिचुएशन पे रहेंगे, क्योंकि जीरो आने से नंबर ऑफ वन बदलते नहीं, और जब तक नंबर ऑफ वन नहीं बदलेंगे आपका रिमाइंडर नहीं बदलेगा। तो स्टेट में चेंज किससे आएगा? केवल वन के ट्रांजिशन से स्टेट्स में चेंज आएगा। आपने देखा वन के ट्रांजिशन से स्टेट में चेंज आ रहा, जीरो के ट्रांजिशन से स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। आप जिस स्टेट पे थे उसी स्टेट पर रहेंगे। इज इट क्लियर? तो इसी तरह से मैं इस सेकंड का भी बना सकता हूँ, जीरो यहीं पे रहेगा, थर्ड का भी बना सकता हूँ, जीरो यहीं पे रहेगा। और आपने हर स्टेट के जीरो पे भी ट्रांजिशन बना लिया, वन पे भी ट्रांजिशन बना लिया। नाउ योर एफ इज कंप्लीट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम और नॉट। Yes, sir. Any doubt? Anyone else? Any question? No? Okay. So we move to the next problem. Okay. That next problem is the next problem, question number 10. Okay. Question number 10. Question number 10 says, construct a DFA accepting all strings over AB ending in AB. So all strings ending with AB, all strings ending with AB, यानी लास्ट टू लेटर्स जो आपके वर्ड के हैं वो क्या होना चाहिए? AB। और सिग्मा आपका क्या है इस केस में? सिग्मा इस केस में है A, B, मीन्स आपके वर्ड्स A और B से मिलकर के बनते हैं। सो वो सारे वर्ड्स जो AB से एंड करते हैं वो एक्सेप्ट होने चाहिए। इज इट क्लियर? ओके। इसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे? सक्सेस पाथ या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट? अभी आप देखिए पिछला वाला हमने बनाया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट से। यहाँ क्या यूज होगा? क्योंकि जब भी आपको एक सब स्ट्रिंग दिया, सक्सेस पाथ। ओके, सक्सेस पाथ, सक्सेस के लिए क्या चाहिए आपको? एक ए और एक बी। इज इट? क्या चाहिए? ए और बी। और ये क्या होना चाहिए? लास्ट टू लेटर्स होने चाहिए। so, ए बी लास्ट ए बी होगा, लास्ट टू लेटर्स मेरे ए बी होंगे, यानी इसके बाद कुछ नहीं आए तो मेरी सक्सेस बनी रहेगी। अगर इसके बाद कुछ भी आ गया तो मेरी ये सक्सेस फाइनल नहीं रहेगी, यानी कि इसके बाद ए और बी पे मैं सेल्फ लूप नहीं लगा सकता यहां पर। इज इट क्लियर? ओके। तो सक्सेस पाथ मैंने बना लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसके बाकी ट्रांजिशंस कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। मैं शुरुआत से देखता हूं, मेरे अगर शुरू में मेरे को एक ए मिला तो मैं सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ जाऊंगा। इज इट? और उसके बाद एक और बी मिला तो सक्सेस पे पहुंच जाऊंगा, और यहीं पे मेरा वर्ड खत्म हो गया तो सक्सेस मेरी फाइनल हो गई। इज इट? लेकिन जरूरी तो नहीं है यही सिचुएशन हो। अब स्टार्टिंग से पहला लेटर मेरे को ए नहीं मिला, बी मिला। सपोज अगर पहला लेटर ए नहीं मिला, बी मिला, तो क्या करेंगे? अगर पहला लेटर बी मिला तो क्या करेंगे बताइए? क्या सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं सर। नहीं बढ़ सकते। क्या सक्सेस पाथ से अवे जाना पड़ेगा हमें? क्या वापस सक्सेस नहीं मिल सकती? अगर एक बार बी मिला तो क्या सक्सेस नहीं मिलेगी? सर मिल जाएगी। मिल सकती है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस सक्सेस पाथ पर स्टे करेंगे, यानी जब तक बी मिलता रहेगा तब तक मैं इसी स्टेट में रहूंगा, क्योंकि सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए? ए बी। लेकिन अगर मेरे को ए नहीं मिलता पहला और केवल बी मिलता है, तो जब तक बी मिलता रहेगा तो भले ही सक्सेस पाथ पे आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन जैसे ही मुझे ए मिलेगा वैसे ही मैं सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ सकता हूं। तो इसीलिए मैं इसी जगह पे स्टे करूंगा कि बी जब तक मिलता रहेगा यहीं रहूंगा, जैसे ही ए मिलेगा वैसे ही आगे बढ़ जाऊंगा। इज इट क्लियर है? अब जो है बी मिलता रहा तो यहीं रहा, ए मिला तो आगे बढ़ गया।
तो आप देखिए इस वाली स्टेट का बी पे भी कंप्लीट हो गया, ए पर भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इस जगह आ गया, सपोज आफ्टर सम बीज आई गॉट एन ए। ओके, अब इस ए के बाद मेरे को एक बी मिला तो मैं सक्सेस पे पहुंच जाऊंगा। अगर यहीं पे मेरा वर्ड एंड होता है तो फाइनल हो गई सक्सेस, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को ये बी नहीं मिला, वापस ए मिला, अगर मेरे को बी नहीं मिला वापस ए मिला तो कहां जाऊंगा? वापस देखिए Start जब part. भी स्टार्ट पे क्यों जाऊंगा? मान लीजिए मेरा वर्ड है बी ए बी, इज इट? तो पहला बी मेरा यहीं पे कंज्यूम हुआ, अगला ए मेरे को यहां ले गया, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो कि अगला ए मेरे को वापस स्टार्ट स्टेट पे ले जाए, तो यहां से सर मुझे वहीं रहेगा, सर वहीं रहेगा। यस गुड, कहां यहीं पे रहेगा? रहेगा। यहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने रिसेंटली एक ए रीड किया है। अगर एक बी मिल गया और स्ट्रिंग वहीं पे फिनिश हो गया तो आपका सक्सेस हो गई। तो यानी कि एक ए रीड करके आप यहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट लेटर जो रीड किया आपने वो ए है। अगर आपको ए मिलता है तब भी तो लास्ट लेटर रेड ए ही रहेगा, इज इट? सो दैट्स वाई आप कहां स्टे करेंगे? आप यहीं पे स्टे करेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, इज इट? जस्ट टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इस स्टेट पर अगर मैं आया तो लास्ट टू लेटर रेड्स क्या है मेरे? ए बी। लास्ट दो लेटर मेरे क्या है? ए और बी, इज इट? तो अब जब तक मेरे को ए मिलता रहेगा आई विल स्टे हियर, क्योंकि जैसे ही एक बी मिलेगा मैं सक्सेस पर पहुंच जाऊंगा, इज इट? जैसे ही एक बी मिलेगा मैं सक्सेस पर पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए ए पर मैंने यही स्टे किया। अब अगर अगला लेटर मेरे को बी मिला तो मैं कहां पहुंच गया? सक्सेस पर पहुंच गया। अब मुझे देखना ये है कि मेरी ये सक्सेस फाइनल है कि नहीं है। ये तो मैं देख चुका हूं, अगर स्ट्रिंग यहीं पे फिनिश हो आगे कुछ ना आए तो ये सक्सेस फाइनल हो गई। लेकिन अब इस स्टेट के ट्रांजिशन भी तो बनाने हैं, यानी कि ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। अगर मेरे को एक ए मिला तो मुझे कहां जाना चाहिए? यहां पे तो नहीं स्टे कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहां स्टे करूंगा तो मैं ए बी से एंड कर रहा है मेरा वर्ड, इसको गारंटी नहीं कर सकता। ओके, अगर मैं ए पे यहां एक सेल्फ लूप बना दूं तो मान लीजिए मेरा वर्ड है ए बी ए। ओके, तो पहला ए मुझे यहां ले गया, अगला बी मुझे यहां ले गया और अगला ए सेल्फ लूप अगर मैंने बनाया तो यहीं पे रहेगा, यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगा। जबकि ये बी ए से एंड हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इज इट? ओके, तो यानी कि ए पर मैं यहां तो स्टे नहीं कर सकता कम से कम, तो कहां जाऊंगा? सर सेकंड वाली स्टेज पे। कहां जाएंगे? सर सेकंड वाली, जहाँ पे यस, एज जहाँ पे। सेकंड वाली स्टेट पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड वाली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि लास्ट लेटर रेड इज ए। अगर लास्ट लेटर आपके पास ए है तो एक बी आपको सक्सेस पे ले जा सकता है, इज इट? सो इसलिए आप कहां पे पहुंचेंगे? वापस इस ए वाली पे पहुंचेंगे कि अगर अगला लेटर अगर यहां फिनिश, अगर यहीं पे ए इसी ए पर फिनिश हो गया तो यहां इस स्टेट में फिनिश होगा विच इज ए नॉन फाइनल स्टेट, इज इट? रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर एक बी आ गया तो इट विल बी एंडिंग विद ए बी। अगर इसके बाद एक बी आया और वहां एंड हो गया तो इट विल बी एंडिंग विद ए बी। ओके, सो एक्सेप्ट होना चाहिए। सो यानी कि मुझे कहां पहुंचना चाहिए? जहां पे अगर मुझे एक बी मिल जाए तो मैं वापस सक्सेस पे वापस आ सकूं। ओके, सो वो कौन सी स्टेट है? मेरी सेकंड स्टेट है। सो ऑन ए आई विल बी मूविंग बैक टू दिस सेकंड स्टेट। सो इसका मैंने ए ट्रांजिशन बना लिया। अब लेकिन सपोज ए नहीं मिला, बी मिला, यानी कि यहां मैं पहुंचा हुआ हूं, यानी कि लास्ट टू लेटर्स मेरे क्या है? ए बी। अगर यहीं पे फिनिश हुआ तो सक्सेस। लेकिन अगर इसके बाद मेरे को एक बी मिला तो कहां जाना चाहिए? देन आई विल बी मूविंग सर फर्स्ट स्टेट। बैक टू दी फर्स्ट स्टेट। क्यों फर्स्ट पे क्यों जा रहा हूं यहां? क्योंकि जैसे ही बी मिला, अब जब देखिए ए मिला था तो एक बी लेकर के सक्सेस पे वापस आने की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन जैसे ही बी मिला तो मैं सक्सेस पे वापस आने के लिए मुझे क्या चाहिए? वापस ए और बी दोनों चाहिए। अब ए और बी दोनों मुझे कहां से मिलेंगे? पहली वाली स्टेट से मिलेंगे, इज इट? सो दैट्स व्हाई आई विल कम बैक टू दिस स्टेट, कि यहां यानी कि एक तरह से वो सारी जो मेरे सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ा था वो सब वेस्ट हो गया। तो मैं इसलिए वापस कहां जा रहा हूं? वापस शुरुआत से शुरू कर रहा हूं। आप देखिए ना, लास्ट लेटर रेड, अगर अब मैं यहां लिखता हूं एक बी, इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि लास्ट लेटर रेड इज ओनली बी। ओके, और उससे पहले वाला लेटर जो है वो ए नहीं है, क्योंकि अगर उससे पहले वाला ए है और बी उसके बाद बी मिला है यानी ए बी है, तो ये वाली स्टेट होगी मेरी, इज इट? तो यानी कि मैं कहां पहुंचूंगा? ए बी मिलने के बाद क्या हो गया? एक तरह से लास्ट टू लेटर ऐड क्या हो गए? एक बी और एक बी, डबल बी हो गए। ओके, तो अब ए बी तो कहीं नहीं आता, तो डबल बी के बाद अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे तो ए और बी दोनों चाहिए अब, और ए और बी दोनों कहां से मिलेंगे? इस स्टार्ट स्टेट से मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई आई विल कम बैक टू दिस स्टार्ट स्टेट। ओके, so you can understand that
आई हैव कंप्लीटेड ऑल दी ट्रांजिशंस ऑफ दिस एफ ए। इसका देखिए बी पर है, ए पर है, इसका ए पर है, बी पर है, इसका ए पर इधर आएगा और बी पर इधर आएगा, यानी हर स्टेट के सारे ट्रांजिशन मैंने बना लिए और एज पर दी प्रॉब्लम बनाए हैं, एनालिसिस करके बनाए हैं, तो दीज आर करेक्ट। नाउ यू कैन चेक एनी वर्ड which is ending with ab will end in this particular state. Any word which is ending with a will end in this state, and any word which is ending only with b or double b or whatsoever it is, so those all words will come here. आप एक कोई भी random word ले लीजिए, जैसे b, a, b, 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 a. Suppose this is the word, okay, इस word को इस पे execute करें because it is ending with a. So it should end in this particular state, and it should be rejected because it is ending with BA. Last two letters are not AB, it is BA. Okay, so just check here. पहला B आपको यहीं पे रखेगा, अगला A आपको यहाँ ले जाएगा, उससे अगला A यहीं पे रखेगा, उससे अगला B आपको यहाँ ले जाएगा। अब आप देखिए, जब आपने यहाँ तक वर्ड अपना रीड किया, अगर यहीं पे फिनिश हो गया होता तो AB से एंड होता, तो आप देखिए फाइनल स्टेट पर, इज इट? लेकिन अब यहाँ वर्ड एंड नहीं हुआ, आपको क्या मिला? एक B मिला, तो वो भी आपको कहाँ ले गया? वापस स्टार्ट स्टेट पे ले गया, वापस स्टार्ट स्टेट पे ले गया। उसके बाद अगला भी आपको उसने वापस यहीं पे रखा, उसके बाद अगला ए आपको कहाँ लेके आया? इस जगह पे लेके आया, और यहाँ आपका वर्ड फिनिश हो गया। तो इट इज फिनिशिंग इन नॉन फाइनल स्टेट, सो इट इज रिजेक्टेड। ओके, सो दिस इज द वर्ड। तो आपने देखा, अगर वर्ड मेरा केवल इतना होता तो एक्सेप्ट हो गया होता, यानी जब भी ए बी से जहां भी लास्ट टू लेटर्स रेड आर ए बी, आप हमेशा इस स्टेट पे होंगे, इज इट? और जहां भी लास्ट लेटर रेड इज ए और उससे पहले बी आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा कहाँ एंड करेंगे? इस स्टेट पे एंड करेंगे। और बाकी सारी सिचुएशंस में आप कहाँ एंड करेंगे? इस वाली स्टेट पे एंड करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो कैन वी मूव फर्दर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये बिल्कुल इसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 11, कंस्ट्रक्टेड EFA विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद AB। ओके, अगेन सिग्मा इज A, B, and what you want? all words starting with AB. So this is your problem. पहले AB से एंड होने वाले वर्ड चाहिए थे, अब क्या चाहिए? AB से शुरू होने वाले वर्ड चाहिए। अगेन ये किससे बनेगा? सक्सेस पाथ से बनेगा। सो आई विल मेक ए सक्सेस पाथ हियर। सो स्टार्ट स्टेट A B। अब आप देखिए, सक्सेस पाथ वही बना जो पिछली प्रॉब्लम में बना था, लेकिन अंतर क्या है? दोनों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग में अंतर है। पिछली बार ये सक्सेस पाथ जहां मुझे पहुंचा रहा था वो मेरा लास्ट होना चाहिए था, तब मेरी सक्सेस फाइनल होती। यहाँ क्या है? मेरा ए बी से स्टार्ट हो, आगे कुछ भी आए, इट डजेंट मैटर। यानी कि एक बार मुझे अगर शुरू के दो लेटर्स ए और बी मिल गए, तो उसके बाद कुछ भी आता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि मेरा ए और बी के ट्रांजिशंस क्या बनेंगे? ये बनेंगे। यानी कि पहला लेटर ए, दूसरा लेटर बी है, तो आगे फिर कुछ भी आए, आप सक्सेस पे पहुंच गए। अब ये सक्सेस आपसे कोई छीन नहीं सकता। जब छीन नहीं सकता, तो आप हमेशा ए और बी आगे कुछ भी आता रहे, यू विल स्टे हियर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, लेकिन अभी ये एफ आपका कंप्लीट नहीं है, अभी इसके कुछ ट्रांजिशंस बचते हैं। आप देखिए, इस पहली स्टेट का ए पर तो ट्रांजिशन है, लेकिन बी पर ट्रांजिशन नहीं है। अगर ए मिला तो आप सक्सेस पाथ पे आगे बढ़े, यानी पहला लेटर ए मिला तो आप सक्सेस पाथ पे बढ़ोगे। लेकिन अगर पहला लेटर बी मिलेगा तो क्या करेंगे? क्या पहला लेटर बी अलाउड है? मुझे ए बी No, से sir. स्टार्टिंग चाहिए, यानी कि ए बी से स्टार्टिंग चाहिए, तो पहला लेटर ए और दूसरा लेटर बी होना नेसेसरी है, और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर और कुछ भी हुआ तो इट विल बी ए फेल्योर, एंड दिस विल बी ए परमानेंट फेल्योर। ओके, so that's why on B I will not stay here, I will move to some other state which is a fail state. Fail state means कि इसके भी ट्रांजिशन क्या होंगे? A और B पर होंगे, बट इट विल नॉट बी ए फाइनल स्टेट। तो आप एक बार अगर B मिला, पहला लेटर आपको B मिला, तो यू विल गेट ट्रैप्ड हियर। आप हमेशा के लिए यहाँ बंद जाएंगे, कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और जब भी एंड करेंगे इसी स्टेट में एंड करेंगे, इट विल बी ए नॉन फाइनल स्टेट। तो आपका स्ट्रिंग क्या होगा? रिजेक्ट होगा। यानी कि अगर आपकी स्ट्रिंग की शुरुआत बी से हो गई
तो आपका स्ट्रिंग रिजेक्ट होना है। सक्सेस के लिए क्या चाहिए था, पहला लेटर ए चाहिए ही चाहिए था, इज इट? चलिए सपोज आपको पहला लेटर ए मिल गया, अब अगर अगला बी मिला तो सक्सेस और फाइनल है, लेकिन अगला बी नहीं मिला, अगला ए मिल गया, तो आपकी स्टार्टिंग किससे हुई, ए से हो गई। आपको स्टार्टिंग किससे चाहिए थी, ए बी से चाहिए थी, तो ए बी से तो सक्सेस है, ए से क्या है, फेल्योर। यानी कि अगर अगला लेटर ए मिला तो वो भी कहां लाएगा, आपको इसी जगह पे लाएगा, फेल्योर पे लाएगा, क्योंकि अगर आप ए से स्टार्ट हो गए, पहले दो सिंबल आपके ए हो गए, तो उसके बाद कभी भी आप सक्सेस पे नहीं पहुंच सकते। तो दैट्स व्हाई यू विल कम टू दिस फेल्योर एंड दिस फेल्योर इज फाइनल। इज इट ओके? सिंपल है, ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। वहां क्या था, केवल स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद ए वाले हमने डिस्कस किए थे। अब मैं बजाय एक के क्या है, दो स्ट्रिंग्स पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसी तरह से मान लीजिए आपको आ गया कि भाई ए बी ए से स्टार्ट होने वाले सारे स्ट्रिंग्स चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आपने सक्सेस पाथ बनाना है और फिर बाकी सारे ट्रांजिशंस कंप्लीट करने। इसी तरह से अगर वो कहता है ए बी ए से एंड होने वाले स्ट्रिंग चाहिए, तो वही सक्सेस पाथ बनाना है और बाकी सारे ट्रांजिशंस कंप्लीट करने। तो इसी तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की जो आएगी वो उसको इसी तरह से अटैक करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, अगेन कितना आप कर पाएंगे ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा जितनी प्रॉब्लम हो सकती है मैक्सिमम उतनी प्रॉब्लम आप करके देखिए, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, Yes, अगर sir. कोई भी डाउट हो तो पूछते चलिए। और मैंने फिर आपसे कहा, देखिए केवल मेरे यहाँ बताने से आपको इस वक्त लगेगा भी कि समझ में आ रहा है, मगर आप बना नहीं पाओगे। बना आप तभी पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि जो भी आपको प्रॉब्लम शीट दी हुई है इसको घर पर सॉल्व करिए, ठीक है? अगर आप श्योर हैं कि हाँ सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर श्योर नहीं है तो सॉल्यूशन मुझे भेज दीजिए या किसी भी और स्टूडेंट को जिसको आप समझते हो कि वो आपसे बेटर कर रहा है, तो उसको भेजिए और चेक कराइए कि भाई मेरा ये सही है कि नहीं है। या कोई डाउट हो तो उसमें डाउट अपने रेज करिए कि भाई मैंने ये ऐसे बनाया है, ये कॉन्सेप्ट है मेरा, और इसमें क्या ये सही है या गलत है। तो आप चाहें तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए, आई विल आंसर यू, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैं आपको आंसर करूंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। तो बट फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट ट्राई, यू हैव टू फर्स्ट सेंड मी कि भाई सर मैंने ये बनाया, तो जो भी आप बना रहे हैं उसका एक फोटो क्लिक करिए और मुझे भेजिए कि सर ये प्रॉब्लम ये है, और साथ में प्रॉब्लम जरूर लिखिए सो दैट आई मे अंडरस्टैंड कि आपने किस प्रॉब्लम के लिए बनाया है। इज इट? तो प्रॉब्लम लिखिए और उसके बाद सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है? तो जिसको आपको, जैसे मैंने कहा, आप कॉपी में भी कर सकते हैं, कॉपी में ही करके उसका एक स्नैप लीजिए, क्लिक करिए और मेरे को भेज दीजिए। तो आई विल चेक कि भाई सही है या गलत है। अगर सही होगा तो ठीक है, अगर गलत होगा तो उसमें क्या गलती है, दिस आई विल टेल यू। ओके, 11 के बाद देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिजाइन ए डीएफए दैट एक्सेप्ट्स द फॉलोइंग लैंग्वेज। यहाँ लैंग्वेज आपको जो है इस फॉर्म में दी हुई, L इज इक्वल टू 0 1 ब्रैकेट टू द पावर I, 1 to the power 2j such that I greater than equal to 1 and j is also greater than equal to 1। तो सेट फॉर्मर के फॉर्म में दी हुई, एक तरह से यहां आपको क्या बताया है कि 0 1 दिस पैटर्न हैज टू बी रिपीटेड I नंबर ऑफ टाइम्स एंड I की मिनिमम वैल्यू क्या है 1, यानी कि कम से कम एक बार तो ये पैटर्न आएगा ही आएगा। इज इट? इसी तरह से 1 टू द पावर 2j, और j की वैल्यू क्या है 1। अब j की वैल्यू अगर 1 आप यहाँ पुट करें तो यानी कि 1 कम से कम 2 बार जरूर आएगा। यानी कि एक तरह से आपका वर्ड किससे स्टार्ट कर रहा है, 0 1 इस पैटर्न से स्टार्ट कर रहा है, उस पैटर्न का कितनी भी बार रेपिटेशन हो सकता है। इज इट? इस पैटर्न का कितनी भी बार रेपिटेशन हो सकता है। एंड देन उसके बाद एंड किससे होगा, 1 टू द पावर 2, यानी 1 दो के क्लम्सेस में आएगा। j की वैल्यू अगर सपोज 1 है तो 2 बार आएगा, j की वैल्यू सपोज 2 है तो यानी कि 2 के क्लम्सेस में 2 बार आएगा, यानी 1 1 1 1। अगर j की वैल्यू 3 है तो 1 1 1 1 1 1 3 बार आएगा। इस तरह से आपकी जो है ये प्रॉब्लम बनती है। तो जब भी इस तरह की एक तरह से ये क्या है, ये एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को लेफ्ट टू राइट आपको फॉलो करना है। जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो हमेशा किससे बनेगी, सक्सेस पाथ से बनेगी, ठीक है? तो आप एक सक्सेस पाथ बनाइए। सक्सेस पाथ क्या कहता है, सक्सेस पाथ हमेशा मैंने आपको कहा है किससे बनाएंगे आप, मिनिमम पॉसिबल वर्ड से, मिनिमम पॉसिबल वर्ड से। जैसे आप देखिए यहाँ स्टार्टिंग विद ए बी था, तो सबसे छोटा वर्ड क्या हो सकता था, ए बी। सो ए बी से मैंने बनाया,
जहां पे एंडिंग विद ए बी है वहां भी सक्सेस सबसे छोटा वर्ड क्या हो सकता है, ए बी। तो किससे बनाया था, ए बी से बनाया था, फिर बाकी ट्रांजिशंस कंप्लीट किए थे। तो सिमिलरली यहाँ सबसे छोटा वर्ड देखना है। सबसे छोटा वर्ड कैसे देखेंगे, आई और जे की सबसे छोटी वैल्यूज लेकर, वो क्या है 1 एंड 1। सो आई की वैल्यू 1 है, नहीं मिनिमम वर्ड क्या होगा इसमें, एक तो 0 1 आएगा, उसके बाद जे की वैल्यू 1, तो यानी कि 2 1। दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वर्ड इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, अपना सक्सेस पाथ बनाना है। यानी कि सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए, स्टार्ट करेंगे पहले तो एक 0 1 चाहिए, एक 0 और एक 1, यहां पहुंच गए। उसके बाद यहां से क्या आपको दो दो के क्लम्सेस में 1 चाहिए, इज इट, इट इज द 1 एंड इट इज द सेकंड 1। अगर ये हो तो ये आपका क्या हो गया, सक्सेस। तो सक्सेस पाथ आपने बना लिया। अब आप स्टेट्स के बाकी ट्रांजिशंस कंप्लीट करने की कोशिश करिए। स्टेट के बाकी ट्रांजिशन कंप्लीट कैसे करेंगे, देखिए अगर स्टार्ट स्टेट है, शुरुआत के लिए आपको क्या चाहिए, पैटर्न 0 1 चाहिए, यानी पहला वर्ड 0 होना चाहिए। 0 होगा तभी सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ेंगे। अगर 1 होगा तो क्या करेंगे, सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ेंगे, सक्सेस पाथ पे स्टे करेंगे या सक्सेस पाथ से अवे जाएंगे, क्लास अवे जाएंगे। यस, सो आई विल मेक ए स्टेट जिसमें मैं अवे जा रहा हूं। ओके, तो अगर 1 मिला तो मैं इस स्टेट पे आया, लेकिन अब इस 1 मिलने के बाद जो इस स्टेट पे आया मैं, तो ये 1 क्या है, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ, तो क्या मैं वापस सक्सेस पाथ को ज्वाइन कर सकता हूं, ये ट्रैप स्टेट बन जाएगी, ये ट्रैप स्टेट बन जाएगी। यस, सो इट विल बी 0 1। मैं कभी भी इस सक्सेस पाथ पे वापस नहीं जा सकता, क्योंकि 0 से अगर स्टार्ट नहीं हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, तो यानी कि मेरी स्टार्टिंग कभी भी 0 से होगी नहीं, ये 0 1 वाला पैटर्न कभी आएगा ही नहीं, इज इट। ओके, तो इसीलिए 1 मिलते ही मेरा क्या हो गया, ट्रैप स्टेट हो गई। ओके, अब सपोज ये ट्रैप स्टेट तो मैंने यानी कि इस स्टेट की कंप्लीट कर ली 0 पर भी 1 पर भी, और ये इस ट्रैप स्टेट है तो इसके 0 1 दोनों कंप्लीट है, यानी इस हिस्से की वरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आगे आ जाएगी, सपोज मुझे पहला 0 मिल गया, मैं इस स्टेट पर पहुंच गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अगला 1 चाहिए, क्योंकि पैटर्न मेरा क्या है 0 1। अगर 1 ना मिलकर 0 मिल जाए तो क्या 0 0 अलाउड है, क्या 0 0 अलाउड है, No, sir. नो, No, 0 0 sir. इज नॉट अलाउड। तो यानी 0 0 आया तो क्या हुआ, पैटर्न नहीं मिला आपको, तो इट विल बी ए फेलियर एंड इट विल बी ए परमानेंट फेलियर। सो दैट्स व्हाई ऑन 0 एज वेल यू विल कम हियर, इज इट। ओके, सो 0 पे भी आप क्या होगा, आपका फेलियर हो जाएगा, यानी कि अगर 0 0 से स्टार्टिंग हो गई तो आप यहाँ जो है वापस फंस जाएंगे। ठीक है, ओके। अब सपोज 0 0 में 0 1 मिल गया, यानी कि पहली बार आपको 0 1 सक्सेसफुल मिल गया, यानी कि आप इस स्टेट पे पहुंच गए। एक तरह से अब मैं वापस ये स्टेट लिख लेता हूँ, इसका मतलब है 0, इसका मतलब है 0 1, इज इट। अब 0 1 मेरे को मिल गया तो मैं पहुंच गया इस जगह पे। अब इसके बाद अगर 1 मिला मेरे को तो मैं आगे बढ़ूंगा, दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर 0 मिला तो कहाँ जाऊंगा, स्टार्ट स्टेट पे। स्टार्ट स्टेट पे। सपोज माई वर्ड इज 0 1 0 1 1 1। अब बताइए, पहला 0 आपको यहां लाएगा, एक 1 यहां लाएगा, अगला 0 आपको वापस स्टार्ट स्टेट पे ले जाएगा, और अब आगे 1 आपको कहां ले जाएगा, ट्रैप स्टेट पे ले जाएगा। आपका स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, जबकि ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होना चाहिए या एक्सेप्ट होना चाहिए, देखिए 0 1 Accept. 0 एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यानी कि स्टार्टिंग स्टेट पे तो नहीं जाना है। आप छोटे छोटे इस तरह के चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिंपल इसी तरह के छोटे छोटे चेक बना करके चेक कर सकते हैं, भाई मेरा सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इज इट। तो आपको यानी स्टार्टिंग स्टेट पे तो नहीं जाना है। ठीक है, अब ये दिख रहा है कि सक्सेस हो रहा है, तो यानी सक्सेस पाथ भी नहीं छोड़ना होगा मेरे को कम से कम, यानी सक्सेस पाथ पे रहना है। तो सक्सेस पाथ पे मेरे पास दो ही स्टेट थी, या तो ये स्टेट या ये स्टेट। स्टार्ट स्टेट पे मैंने चेक कर लिया, जाकर के गड़बड़ हो रहा है, तो कहाँ आना है, इस स्टेट पर वापस आना है, ये 0। वैसे भी आप अगर कॉन्सेप्ट से देखें, आपका क्या 0 1 के पैटर्न का रिपीटिशन है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जब इस स्टेट में यानी कि आपको एक 0 1 कंप्लीट मिल चुका, अब जैसे ही अगला 0 मिल रहा हो सकता है उससे अगला 1 मिल रहा हो, तभी तो आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 लेकर के वापस इस स्टेट पे आप कहां से आ सकते हैं, इस वाली स्टेट से आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑन 0 यू विल मूव हियर, ऑन 0 यू विल मूव हियर, ताकि एक 1 मिलते ही आप वापस इस जगह पे आ जाए। तो एक 1 मिलते जब आप वापस इस जगह पे आएंगे तो क्या होगा, 0 1 2 बार आ चुका होगा, उसके बाद सपोज फिर अगला 0 आ गया तो फिर वापस यहाँ अगला 1 फिर वापस यहाँ लाएगा। तो जब तक 0 1 0 1 आता रहेगा, यू विल कीप ऑन मूविंग इन दिस लूप, और आप
हमेशा इस जगह पे रहेंगे। तो इस जगह पे होने का मतलब क्या है कि आपने 0-1 पैटर्न का एक रेपिटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। देखिए इनिशियल 0-1 आपको कैसे लगा, स्टार्टिंग स्टेट से 0-1, उसके बाद अगला कोई भी 0-1 0-1 0-1 0-1 इस तरह से आपको यहाँ लाएगा। और जब भी आपका ये 0-1 वाला पैटर्न कंप्लीट होगा आप इस पर्टिकुलर स्टेट पर होंगे। इज इट ओके? तो यानी कि जो आपका ये हिस्सा है आपके पैटर्न का, वो आप इतने हिस्से से कंप्लीट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब पैटर्न का ये हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया और पैटर्न के इस हिस्से में रिपीट करना है। पता कैसे चलेगा? जैसे ही आपको 0 आएगा तो इसका मतलब पैटर्न रिपीट करना है, लेकिन अगर 1 आएगा तो इसका मतलब इस पैटर्न को छोड़ करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि जैसे ही 0-1 के बाद अगर रिपीट होना होगा तो 0 आएगा। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हिस्सा कंप्लीट हो गया, आपको अगले हिस्से पर बढ़ना। और अगले हिस्से में क्या है? 2-2 के क्लम्सेस में 1s आने हैं। इज इट? तो यानी कि अगर 0 मिला तो रिपीट, तो फिर 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, तो आप कहां जाओगे? ट्रैप पे चले जाओगे। यानी कि आपका वर्ड फिर वापस सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि 0-1 का पैटर्न कंप्लीट नहीं हो रहा। सक्सेस के लिए चाहिए 0-1 का पैटर्न कंप्लीट होता रहे, और 0-1 का पैटर्न कंप्लीट होकर आप यहाँ हैं और उसके बाद आपको 1 मिलता है, तो आपका पैटर्न का पहला हिस्सा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। आप अगले हिस्से पर मूव कर रहे हो। इज इट? अगले हिस्से में मूव कर रहे, यानी 1 मिला तो 1 से आप कहाँ गए? इस स्टेट पर। अब सक्सेस के लिए क्या चाहिए? एक 1 और चाहिए। अब ये 1 मिला तो सक्सेस पे पहुंचे, लेकिन अगर 1 नहीं मिला 0 मिला तो पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। पैटर्न डिस्टर्ब हो गया तो ट्रैप। सो 0 मिला यानी पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। यहां तक तो सही आए थे, इस जगह तक भी सही आए, लेकिन आगे का हिस्सा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इज इट? आगे के हिस्से में क्या मिला? 0, तो हम वापस इस जगह पे, और ये फेलियर होगी, परमानेंट फेलियर। क्योंकि पैटर्न जहां भी एक भी जगह डिस्टर्ब हुआ वहीं पे फेलियर, उसके बाद आप उस पैटर्न को रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है? और मान लीजिए अगला 1 मिला तो आप यहां पहुंच गए, यानी कि सक्सेस। अब ये सक्सेस फाइनल है कि नहीं है, दिस हैज टू बी चेक्ड। अब यहां पहुंच गए, यानी कि पैटर्न 1-1 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब या तो 1-1 रिपीट हो या फिर फेलियर होगा। ठीक है? तो अगर मेरे को 1 मिल रहा है तो मुझे कहां जाना चाहिए? 1 मिल रहा है तो आई विल कम बैक हियर। इज इट और नॉट? कि 1 और अगला 1 फिर मुझे यहाँ ले जाएगा, एक 1 और फिर अगला 1 मुझे यहाँ ले। जिस तरह से यहाँ 0-1 रिपीट कर रहे थे आप, 0-1, उसी तरह से आप क्या कर रहे हैं? 1-1 यहाँ रिपीट कर रहे हैं। देखिए पहला 1-1 आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टेट से 1-1 यहाँ लाया, उसके बाद अगला 1 इधर ले गया, और उससे अगला 1 फिर वापस, यानी कि जैसे ही दूसरा 1 आया वैसे ही फिर वापस यहाँ, तीसरा 1, चौथा 1, पांचवा 1, छठा 1। तो हर इवन नंबर ऑफ 1 जो है आपको कहाँ रखेगा? इस जगह पर रखेगा। और वहां अगर आपका स्ट्रिंग फिनिश होता है तो आपका स्ट्रिंग क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर 0 आया तो, एक 1-1 मिलने के बाद अगर 0 आ गया तो क्या 0 अलाउड है? देखिए एक बार आप पैटर्न के इस हिस्से में आए तो यहाँ कहीं 0 है क्या? 0 है ही नहीं, यानी 0 अलाउड ही नहीं है। अगर 0 आया तो इट विल बी ए फेल्योर एंड इट विल बी ए परमानेंट फेल्योर। सो दैट्स व्हाई यू विल मूव टू दी ट्रैप। तो इस तरह से आप देखिए आपने सारे ट्रांजिशन अपने एफए के कंप्लीट कर लिए। हर स्टेट का 0 पर और 1 पर ट्रांजिशन हमने कंप्लीट किया एज पर दी प्रॉब्लम। इज इट क्लियर और एनी डाउट? Yes, sir. Clear. क्लियर है? तो इसी तरह से आपको मूव करना है, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। मेरे हिसाब से तो टाइम लगभग फिनिश हो रहा है। कैन वी कंटिन्यू? अगर आप लोग कुछ और नहीं कर रहे हो तो। Yes, sir. सो क्वेश्चन नंबर 14 तक आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस देखिए, बीच बीच में जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन है, आसानी से बन सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट। अब आप जो है उनको अगर नहीं प्रैक्टिस किया है तो प्रैक्टिस करेंगे, और अगर उनमें भी कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है? ओके। बट मेरा आपको सजेशन है कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, उसको एक बार कर जरूर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने एक बार कर लिया वो आपको एग्जाम में करना आसान होगा। जो क्वेश्चन आपने नहीं किया हुआ है वो अगर एग्जाम में आया तो आपके लिए उसको नए सिरे से टैकल करना या नए सिरे से अटैक करना जो है, इट विल बी डिफिकल्ट। सो जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे सर उतना आपके एक्सक्यूज लिए मी बेहतर। यस सर, बताइए। लास्ट स्लाइड खोल दीजिए एक बार। ओके। यस। सर इसमें सर मेरे को ये मतलब ये पूछना है, सर एक बार हमारी 0-1 आ गई सर, उसके बाद फिर हमें 1 मिला,
ठीक तो है, सर अगर उसके बाद 0 मिल रहा है तो सर फिर वो फेलियर स्टेट पे क्यों जा रहा है सर? उसके बाद फिर अगर हमें 1 मिलता है तो सर 0 1 का पेयर नहीं बन जाएगा? 0 1 का पेयर तो बन जाएगा, बट आप देखिए 0 1 का पेयर हमें शुरुआत में मिलना है इस जगह पर। क्या किसी भी 0 1 के पेयर के बीच में, दो कंसेक्यूटिव 0 1 के पेयर के बीच में क्या कोई 1 आ रहा है? आप नहीं देखिए अगर सर। 0 1 आएंगे तो लगातार आएंगे ना, 0 1 0 1 0 1। अगर एक बार 1 आ गया और उसके बाद 0 1 आया, तो आप देखिए ये बीच में ये डिस्टर्बेंस हो गया ना। 0 1 अभी तक देखिए 0 1 0 1 0 1 कंटिन्यूशन में था। अब यहाँ 0 1 तो आया मगर बीच में ये 1 आ गया। ये बीच में 1 कहाँ से आएगा? ये मेरे पैटर्न का पार्ट तो है नहीं, पैटर्न का पार्ट तो है नहीं, इज इट? सो दैट्स वाई यस सर, यस सर। अगर एक बार 1 आ गया तो उसके बाद फिर 1 1 ही आने हैं, यानी कि मैं पैटर्न के इस हिस्से में पहुंच गया, इज इट? तो यानी कि अगर पैटर्न के मैं इस हिस्से में पहुंच गया उसके बाद 0 मिलता है तो मुझे फेल्योर है मेरा। इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। now come on the question number 15. It is a very good question. Design a DFA. It is question number 15. You have to design a DFA which accepts all the string ending with 0 1 0. सबसे पहली बात तो sigma. Sigma is 0, 1. It all strings ending with 0 1 0. Ending with 0 1 0 or 1 0 0, यानी कि या तो 0 1 0 से एंड करे या फिर 1 0 0 से एंड करे। अगर इन दोनों से एंड कर रहे हैं मेरे स्ट्रिंग तो मेरा स्ट्रिंग सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज मेरा स्ट्रिंग अनसक्सेसफुल होगा। इज इट क्लियर? तो पहली चीज तो इसके जब सक्सेस के हमें दो पैटर्न दिए हुए हैं, तो जहां भी मैंने आपसे कहा पैटर्न है तो वहां क्या होगा? सक्सेस पाथ। और यहाँ आपको दो सक्सेस पैटर्न दिए हुए हैं, या तो 0 1 0 से एंड हो या 1 0 0 से एंड हो। तो ऑब्वियस सी बात है आपके क्या होंगे? दो सक्सेस पाथ होंगे। इज इट? तो मैं सबसे पहले सक्सेस पाथ बना लेता हूं। स्टार्ट स्टेट, पहला सक्सेस पाथ है मेरा 1, सॉरी इट इज 0 1 and then 0. So this is my first criteria of success. 0 1 0, अगर मेरा 0 1 0 यहाँ पे एंड हो जाए तो ये मेरी सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये सक्सेस यहाँ पे अगर 0 1 0 मुझे मिल भी जाता है तो फाइनल नहीं होगी, डिपेंड करेगा कि मेरा स्ट्रिंग यहाँ एंड कर रहा है या आगे कुछ और आ रहा है। अगर आगे कुछ और आ रहा है तो पॉसिबिलिटीज में भी डिफरेंट। ओके, सिमिलरली 1 0 0, ये दूसरा सक्सेस पाथ है। दूसरा सक्सेस पाथ 1 0 0, ये मेरा दूसरा सक्सेस पाथ है। या तो 0 1 0 यहाँ हो या फिर 1 0 0 इससे एंड हो जाए। अब मुझे वापस क्या करना है? अपने जो है सारी स्टेट्स कंप्लीट करता हूँ। सक्सेस पाथ मैंने बना ली। देखिए स्टार्ट स्टेट का 0 पर भी है ट्रांजिशन और 1 पर भी है, तो यानी कि इसकी वरी करने की आवश्यकता नहीं, ये स्टेट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब पहले वाले पाथ पे आते हैं। सपोज मुझे स्टार्टिंग में एक 0 मिला। अब 0 मिला तो अगर 0 मिला तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या है, आप हमेशा ये देखते रहेंगे कि मेरा किस पाथ के थ्रू सक्सेस हो रही है। अगर 0 मिला तो ऑब्वियस सी बात है आपको हो सकता है आगे एक 1 और 0 मिलने जा रहा हो और उससे सक्सेस मिल जाए, और अगर 1 से स्टार्टिंग हुई तो आगे 2 0 मिलने जा रहे हो और उससे सक्सेस मिल जाए। तो जैसे ही मेरा 0 से स्टार्ट हुआ, आई विल रीच टू दिस स्टेट। तो इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लास्ट लेटर रेड इज 0। ओके, अब अगर मेरे को एक 1 और एक 0 मिलता है तो सक्सेस। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो देखते हैं फिर क्या होगा। तो अगर मेरे को 1 मिला तो मैं इसी सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ूंगा। 0 1 मेरे को मिल गया तो इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? 0 1। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? 0 1 0। यानी कि लास्ट लेटर रेड इज 0, लास्ट टू लेटर रेड्स आर 0 and 1, लास्ट 3 letters red are 0 1 0. Similarly, I can write the responsibilities here. Last letter red is 1, last 2 letter reds are 1 0 and last 2 letters red are 1 0 0. Is it? तो अब मैं इस 0 पे मिला, अगर 1 मिला तो 0 1 वाली स्टेट में पहुंच जाएंगे, नहीं इस सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर 1 नहीं मिल करके 0 मिला, 1 नहीं मिल करके 0 मिला, तो वेयर आई शुड मूव? मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। या तो मैं यहीं पे स्टे करूं,
सर वहीं या पे रहेंगे। ओके वहीं पे रहेंगे, क्यों? क्योंकि अगला जीरो मिलने के बाद भी लास्ट लेटर रेड इज जीरो। मुझे देखिए सक्सेस दो तरह से मिल रही है, या तो 010 से मिल रही है, 100 से। अगर मुझे 00 भी मिल गया तो मुझे उससे पहले 1 तो नहीं है मेरे पास, इज इट? अब 00 से मुझे कहीं कुछ नहीं मिलता, तो यानी कि उसमें मैं पिछले दो लेटर नहीं देखूंगा, मैं केवल करंट लेटर देखूंगा कि मेरा जीरो मेरे को मिल रहा है। तो लास्ट लेटर रेड इज स्टिल जीरो, दैट्स व्हाई आई विल स्टे हियर। क्लियर? पहला जीरो मिला, अगला भी जीरो मिला, तो भी मैं यहीं स्टे करूंगा, क्योंकि स्टिल लास्ट लेटर रेड इज जीरो। ओके, जैसे ही 1 मिलेगा वैसे सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ जाऊंगा। अब सपोज मैं इस सक्सेस पाथ पे यहाँ पहुंच गया, यानी कि मुझे लास्ट दो लेटर रेड जो है मेरे, वो 0 और 1 है। इज इट? यहाँ पहुंचने का मतलब क्या है? लास्ट टू लेटर्स आर 0 एंड 1। ओके, अब एक जीरो मिला तो सक्सेस, लेकिन अगर वो एक जीरो नहीं मिला, यहां पे मुझे अगर 1 मिल गया तो मैं कहां जाऊंगा? अब देखिए, आपके सर पास सेकंड वाली लास्ट टू क्या सेकंड थे? वाला पाथ जो है। हाँ, एनालिसिस करते चलते हैं। देखिए 0 1 थे मेरे पास, लास्ट टू। अब अगर जीरो मिलता तो मैं इस पर आगे बढ़ जाता, लेकिन जीरो नहीं मिला, मेरे को क्या मिला? 1 मिला। अब 1 मिला तो 0 1 1 से तो मेरा कुछ नहीं होता। 1 1 में देखता हूं, देखिए हमेशा आपको 3 लेटर्स तक देखना है। 0 1 1 से कुछ नहीं होता, 1 1 से चेक करेंगे, 1 1 से कुछ होता है क्या? ना, 1 1 से भी कुछ नहीं होता। यानी कि ये सब कुछ बेकार हो गया। यानी कि यहां पहुंच के अगर मेरे को 1 मिला तो सब कुछ बेकार हो गया। 0 1 1 अब केवल ये 1 काम कराएगा, केवल ये 1 काम करेगा, पिछला सब बेकार हो गया। इज इट? तो इसलिए 1 पे मैं कहा जाऊंगा? जहां मैं शुरुआत से 1 रीड करके पहुंच रहा था, क्योंकि इसके बाद हो सकता है मुझे 2 जीरो मिलने जा रहे हो। अगर इसके बाद 2 जीरो मिलने जा रहे होंगे तो मुझे 100 वाले पाथ के थ्रू सक्सेस मिल जाएगी। दैट्स वाई ऑन 1 आई विल बी मूविंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेट। चाहे मैं इधर से 1 लेकर के आया, चाहे यहां सब कुछ वेस्ट करके फिर वापस मेरे को 1 मिला तो मैं इस जगह पे मूव किया, क्योंकि अब पुराना तो सारा बेकार हो गया। तो इसीलिए 1 लेकर के मैं आया। यहां तक समझ में आया? यस यस सर, सर। आ गया। ओके, अब इसके बाद ये देखता हूं, सपोज ये मेरे को यहाँ 1 नहीं मिला होता, 0 1 0 मिला और मैं यहाँ पहुंच गया। ठीक है, 0 1 0 मिला और मैं यहाँ पहुंच गया। अब मुझे देखना मेरा स्ट्रिंग यहीं फिनिश हुआ तो ठीक है, सक्सेस हो गई। लेकिन अगर यहाँ फिनिश नहीं हुआ तो क्या मिल सकता है मेरे को? या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। इज इट? तो यहाँ पहुंचने का मतलब क्या है? इस जगह पहुंचने का मतलब क्या है? मेरे पास लास्ट 3 लेटर्स रेड हैं, 0 1 और 0। अब अगर यहीं पे फिनिश हुआ तो सही हो गया, लेकिन अगर फिनिश नहीं हुआ तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 आए या फिर 1 आए। ठीक है, यहां तक मुझे रीड कर रखा था। अब मुझे या तो 0 मिला या 1 मिला। अब जैसे ही 0 मिला तो अब ये लास्ट 3 लेटर्स क्या हैं? लास्ट 3 लेटर्स क्या हैं? सर 100। 100, और 100 भी मेरी सक्सेस स्टेट है, लेकिन वो कौन सी सक्सेस स्टेट है? ये वाली सक्सेस स्टेट है। तो जैसे ही मुझे 0 मिलेगा इसके बाद, तो स्टिल इट इज सक्सेस, स्टिल इट इज सक्सेस, बट नॉट थ्रू दिस पाथ, नाउ थ्रू दिस। लास्ट 3 लेटर्स रेड आर 100, चूंकि 100 से एंड कर रहा है, इसलिए सक्सेस होगी। तो और वो सक्सेस कौन सी स्टेट से है? इस स्टेट पे। तो दैट्स व्हाई ऑन 0 आई विल मूव टू दिस स्टेट। स्टिल देयर विल बी सक्सेस, बट नॉट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट, rather this is on this particular state which is having the strings ending with 100. Is it clear? Now come on the second possibility. Suppose 0 1 0 था, 0 नहीं मिल करके 1 मिला। अब 1 मिला तो लास्ट 3 लेटर्स ऐड क्या हो गए? 101। 101 तो मेरे किसी काम का नहीं है, 101 तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैं 3 नहीं तो 2 देखता हूं। 2 देखते हैं तो लास्ट 2 लेटर रेड क्या है? 0 1। अब इसके बाद अगर मेरे को एक 0 और मिल जाए तो मैं सक्सेस हो जाएगी कि नहीं? अगर इसके बाद मेरे को एक 0 मिल जाए तो सक्सेस हो जाएगी कि नहीं? यस, सक्सेस हो जाएगी। 0 1 0 से सक्सेस हो जाएगी। यानी कि इसी पाथ में मेरे को रहना है। और कहां पे रहना? जहां से मैं एक 0 लेकर के वापस सक्सेस पे आ सकूं। और वो कौन सी स्टेट है? ये देखिए, लास्ट लेटर सेट क्या है? 0 1। 0 1 वाली स्टेट कौन सी है? ये वाली। सो यानी कि अगर मेरे को एक 1 मिलता है, सो आई विल कम बैक हियर, क्योंकि एक 1 मिलने से क्या हुआ? लास्ट 2 लेटर रेड आर 0 1, और 0 1 एक 0 मिलते ही वापस सक्सेस पे आ जाऊंगा। इज इट? सो दैट्स वाई ऑन 1 आई विल बी मूविंग हियर, ऑन 0 आई विल बी मूविंग हियर। इज इट ओके और नॉट? हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा। इट इज द एनालिसिस, वी आर एनालाइजिंग अवर प्रॉब्लम, क्या सिचुएशंस हो रही हैं जैसे जैसे हम लेटर्स आगे रीड कर रहे हैं। यहां तक अगर क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ते हैं।
और कोई डाउट है Yes, तो sir. पूछिए। इज इट Clear है. ओके? तो यानी कि अब देखिए अब मैंने देखिए ये स्टेट का 0 1 कंप्लीट था, इस स्टेट का 0 और 1 कंप्लीट हो गया, इस स्टेट का 0 और 1 कंप्लीट हो गया, इस स्टेट का भी 1 और 0 दोनों कंप्लीट हो गए, यानी कि ये पूरा पाथ मैंने फिट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले पाथ पे आता हूं। सपोज यहां मेरे यहां मैं पहुंचा तो चाहे इधर से आया चाहे इधर की साइड से आया, बट लास्ट लेटर रेड इज 1। इसके बाद अगर मेरे को एक 0 हेलो मिलता है, यस, लास्ट आवाज लेटर नहीं आ अगर रही। अब आ रही है आवाज? यस ओके, सो लास्ट लेटर रेड मेरा 1 है। अगर मेरे को एक 0 मिलता है तो मैं इस सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि 100 वाले पाथ पे आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मेरे लास्ट 2 लेटर रेड क्या हो गए, 1 0। लेकिन अगर ये 0 ना मिलकर के मेरे को 1 मिले इस स्टेट में, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? Sir, self loop. यस, सेल्फ लूप। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरे को 1 मिलेगा तो मेरे लास्ट 2 लेटर राइट क्या है, 1 1 हो जाएंगे। 1 1 से मुझे कुछ भी सक्सेसफुल नहीं मिल रहा। 1 1 से कहीं भी कोई मेरी सक्सेस की कोई भी, ना तो 0 1 0 वाला पाथ बनता है, ना 1 0 0 वाला बनता है। तो मैं इसलिए इसी स्टेट पर स्टे करूंगा कि पिछला 1 छोड़ दूंगा, अभी जो करंट वाला 1 है इसको लूंगा, यानी कि स्टिल लास्ट लेटर रेड इज 1। ओके, तो मैं यहीं पे रहा, एक 0 मिला तो आगे बढ़ गया, यानी कि अब इस स्टेट पे पहुंच गया, यानी लास्ट 2 लेटर रेड मेरे क्या है, 1 0। एक और 0 मिला तो सक्सेस, लेकिन अगर वो 0 नहीं मिला उससे पहले मेरे को क्या मिल गया, 1 मिल गया। मेरे को क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब देखिए इस स्टेट पे मेरे लास्ट 2 लेटर ऐड किए थे, 1 0। अब अगर 0 मिलता तो मैं यहाँ पहुंच जाता 1 0 0 सक्सेस पे, लेकिन मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला 1। तो अब देखिए 1 0 1 तो मेरे किसी काम का नहीं है, 1 0 1 तो मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये 0 1 मेरे काम का हो सकता है। इज इट? यानी कि मेरे 0 1 काम का हो सकता है। तो 0 1 वाली कौन सी स्टेट है, ये वाली स्टेट है। तो यानी कि ऑन 1 आई विल बी मूविंग टू दिस स्टेट, यानी कि अब मैं 1 0 0 वाला पाथ छोड़ रहा हूं। जैसे ही 1 0 मिला था, अगर 0 मिलता तो सक्सेस, लेकिन 1 मिलती है, अब सक्सेस पे तो पहुंच नहीं सकता। तो अब मैं देखूंगा क्या 1 0 1 से सक्सेस हो रही है ना, 1 0 1 से नहीं हो रही, 0 1 से हो रही है। 0 1 से हो तो नहीं रही, लेकिन 0 1 से सक्सेस हो सकती है अगर एक 0 और मिल जाए। तो 0 1 वाली स्टेट ऑलरेडी मेरे पास यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो मैं क्या करूंगा, पाथ स्विच कर लूंगा। 1 मिलते ही आई विल कम हियर, मींस अब मैं 1 0 0 वाला पाथ छोड़ के 0 1 0 वाले पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए मेरे पास लास्ट लेटर 0 1 मेरे को मिल चुका है। अगर एक 0 मिल जाए तो इस वाले पाथ के थ्रू मेरी सक्सेस हो जाएगी। इज इट? सो ऑन 1 आई हैव मूव्ड हियर। अगर 0 मिलता तो मैं इधर मूव कर जाता और सक्सेस पे पहुंच जाता। ठीक है, अब सपोज अगर मैं सक्सेस पे पहुंच गया, यहीं पे स्ट्रिंग फिनिश हुआ, तब तो ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ हूं तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, 1 0 0 है। अब अगर मेरे को 0 मिल जाए, अब अगर मेरे को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, अगर मेरे को 0 मिल जाए तो लास्ट 3 लेटर रेड मेरे क्या है, 0। इनसे मुझे कुछ मिलेगा यूजफुल ना। लास्ट 2 लेटर रेड क्या है, 0 0, इससे भी कुछ यूजफुल मिलेगा ना। तो यानी कि केवल लास्ट का लेटर जो 0 है यही काम कर रहा है। अब 0 वाली मेरी कौन सी स्टेट है, 0 वाली मेरी केवल एक स्टेट है यहाँ पे, ये। सो ऑन 0 आई विल बी मूविंग टू दिस स्टेट। इज इट? यानी कि अब ये सारी जितनी सक्सेस मेरे को मिली थी 1 0 0 की, वो सारी सक्सेस लॉस्ट हो गई, केवल लास्ट का 0 काम का रह गया। तो वापस 0, और फिर देखता हूँ 1 0 और आगे आ जाए तो 0 1 0 के थ्रू शायद सक्सेस मिल जाए। सो दैट्स व्हाई आई हैव कम टू दिस पर्टिकुलर स्टेट। और अगर यहाँ मेरे को मिला 1, यानी कि पहले मेरे पास क्या था, 1 0 0 था, अब मेरे को क्या मिला, 1। तो अब देखिए 1 0 0 वाली सक्सेस तो चली गई। ठीक है, अब मैं लास्ट 3 देखता हूँ। 0 0 1 से क्या मेरे को सक्सेस मिल सकती है ना, 0 1 से क्या मिल सकती है सक्सेस, यस, 0 1 इज ए स्टेट विच इज हियर। ओके, सो ऑन 1 आई विल बी मूविंग टू दिस स्टेट, क्योंकि अब लास्ट के 2 लेटर जो है 0 1 ये मेरे काम के हैं। अगर एक 0 मिल जाए तो मुझे 0 1 0 के थ्रू सक्सेस मिल जाएगी। इज इट? तो एक 0 मिलते ही मैं सक्सेस पे आ जाऊंगा। तो इस तरह से आप देखिए मैंने इस वाले पाथ के भी देखिए 1 और 0 दोनों कंप्लीट है, 1 और 0 दोनों कंप्लीट है, 1 और 0 दोनों कंप्लीट है। तो अब मैंने पूरा एफ कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से जो है आप इसको बदल सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके ओके, जहां भी स्टॉप करना हो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तो अभी प्रॉब्लम काफ़ी सारी है।
और या आप यहीं पे छोड़ करके अटेम्प्ट करके वापस कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में जो है दोबारा अपनी प्रॉब्लम्स पूछना चाहें तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज इसके बाद प्रॉब्लम है। हेलो सर यहीं स्टॉप कर दीजिए सर, हम प्रैक्टिस करके फिर ठीक है, कल प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आप देखिए इसमें 16, 17 और 18 का ABCDEFG तक बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद HIJ थोड़े से कुछ मतलब जिसमें मुझे लगता है कि शायद आपको डिफिकल्टी आएगी, तो आप ये सब जो है कंप्लीट करिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं अपनी तरफ से डिस्कस करूंगा 18 का H, I और J डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 19 पूरी की पूरी सिंपल है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये सब सिंपल है, आपसे बनने चाहिए आराम से, ठीक है। इसके बाद 27, 28, 29 आई विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। 30 ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग, 31 का C पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग, ABC में से कोई सा एक पार्ट आई विल डिस्कस, ओके। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई कर रखी हैं जो शायद आपको प्रॉब्लम आए, जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम आए, मैं कह रहा हूँ हो सकता है जिनमें मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आ सकती है, हो सकता है आप में से कुछ लोग उसको बड़े आराम से बना लें, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपके थॉट प्रोसेस पे। सो आई अगेन से दैट यू ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, आज इसको बैठ करके करिए, ठीक है। कल थर्सडे है, कल कोई शेड्यूल क्लास हमारी है नहीं, इज इट? तो जो है कल का छोड़ देते हैं, आज और कल का समय ले लीजिए। फ्राइडे को 10 बजे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो उसी टाइम पे मैं लूँगा, तो आप आज और कल में प्रैक्टिस कर लीजिए इसको जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स और क्वेश्चन हैं उनको निकाल करके रख लीजिए, फिर उनको जो है परसों की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो परसों 10 बजे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आपकी जो भी डिफिकल्टी, जो भी प्रॉब्लम हो, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नहीं भी प्रेजेंट हैं, आपका आपस में कम्युनिकेशन हो रहा होगा, तो आप उन्हें ही बता दीजिए कि वो लोग भी प्रैक्टिस कर लें। अगर उनमें से किसी के डाउट है तो वो लोग भी क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के इसको एग्जाम में करना इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। इवन बहुत मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम भी आप में से बहुत सारे लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है, बट बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ओके, थैंक यू ऑल। सो आई एम एक्सक्यूज क्लोजिंग मी नाउ। सर, यस यस। सर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, किसका? इस वाली 15 क्वेश्चन का? इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखिए, इसका ये है ऑल वर्ड्स एंडिंग विद 010 एंड 100। ओके, सो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप देखिए 0, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 0 + 1 asterisk 010 + 100. Just think it will work or not. यस सर। इट विल वर्क। सिंपल शब्दों में देखिए, नॉर्मली तोड़ करके करने की कोशिश किया कीजिए। ऑल वर्ड्स एंडिंग विद 010, तो आप क्या लिखते हैं? आप ये लिखते हैं ना 0 + 1 asterisk, यानी कि लास्ट 3 लेटर्स जो है वो 010 होने चाहिए, उससे पहले कुछ भी आए। इज इट? तो 0 + 1 asterisk 010। इसी तरह से अगर 100 से एंड होना है तो आप क्या लिखते? 0 + 1 asterisk 100, यानी लास्ट 3 लेटर्स 100 होने चाहिए, उससे पहले कुछ भी आए। और या तो ये हो एक्सप्रेशन या ये हो, यानी कि दोनों का आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। ओके, मैंने इसी को क्या है किया है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। एक तरह से यहाँ पे आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चलता है इसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं 0 + 1 asterisk ये एक साथ ले सकते हैं, और 010 + 100 इधर लिख सकते हैं। सो these two are equivalent. ओके, तो इस तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? If no, नो so सर, थैंक यू सर। I'm closing now. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay. सर शैल वी लीव? Yes, you can leave. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।